श्रीमच्चक्रधरासिनी श्रुतिवच पीयूष पूर्ण प्रभा पाथोदपति पान्थ मंथर परे श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीम भवाटवी समतट स्तं नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिराम पारंगतम नौम्यहम् पारंगतम नौम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है एवं अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण धर्म एवं धर्म ग्रंथों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाली श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज पंचम अध्याय का यहां पर शुभारंभ किया जाएगा। अथ पंचमोऽध्याय। अथ अर्थात अब पंचमो अध्याय पांचवें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। पांचवा अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस अध्याय के अंदर कर्म योग और संन्यास योग की विशद डेफिनेशन परमात्मा इस अध्याय में देते हैं कि जीवात्मा को मुक्त होने के लिए जिन दो तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उन दो तत्वों का भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस पांचवें अध्याय के अंदर बहुत सुंदर विश्लेषण किया हुआ है। तो अवतरणिका कुछ देखते हैं कि पीछे द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय के अंदर तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि निष्काम कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने निष्काम कर्म पर जोर दिया हुआ है तृतीय अध्याय में भी। और चौथे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ज्ञान योग का महत्व बताते हैं, संन्यास योग का महत्व बताते हैं। तो ऐसे कहीं पर परमात्मा ने सांख्य योग का महत्व बताया। तो स्वाभाविक है कि अर्जुन के मन के अंदर प्रश्न का निर्माण होना कि हे प्रभु, आप मुझे कभी कहते हो कि सांख्य योग से मुक्ति प्राप्त होगी, तो कभी कहते हो कि ज्ञान योग से मुक्ति प्राप्त होगी, तो कभी कहते हो कि कर्म योग से मुक्ति प्राप्त होगी। तो ऐसे अर्जुन के मन के अंदर एक प्रश्न प्रस्फुटित हो रहा है कि मैं इस समय परमात्मा की किस बात को मानूं। क्योंकि जब दुविधा उत्पन्न हो जाए, बहुत सारा शास्त्र हम श्रवण कर लें तो वहां पर दुविधा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन के मन के अंदर प्रश्न पैदा होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेतेयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि
यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले कि हे प्रभु, हे कृष्ण, कर्मणाम संन्यासम च पुनः योगम शंससि। हे कृष्ण, आप क्या करते हैं? कर्मणाम संन्यासम, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर पुनः कर्म योग करने की प्रशंसा करते हो। अर्थात पहले कभी आप कहते हो कि कर्मों का त्याग करना चाहिए, सांख्य योगी हो जाना चाहिए, और कभी आप कहते हो कि कर्म योगी होना चाहिए, कर्मों को करना चाहिए। अतः एतयो यत एकम सुनिश्चितम श्रेयः तत् में ब्रूहि। एतयो अर्थात इन दोनों साधनों में से, यत जो, एकम एक, सुनिश्चितम निश्चित रूप से, श्रेय जो कल्याणकारी हो, सांख्य योग में से और कर्म योग में से जो कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि। आप मुझे केवल उसी साधन का निरूपण कीजिए कि हे प्रभु, आप सांख्य योग की बात भी करते हो, आप कर्म योग की बात भी करते हो, तो इन दोनों में से जो साधन मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जिस साधन को करने से मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं, तो हे प्रभु, आप मुझे केवल उसी अवस्था का वर्णन करो। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कुराबुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, संन्यासः च कर्मयोग उभो निःश्रेयस करो। हे अर्जुन, जो संन्यास है अर्थात जो सांख्य योग है, च और जो कर्म योग है, ये दोनों ही कैसे है? कल्याण करने वाले हैं। तो परंतु तयो, उन दोनों में से भी कर्म संन्यासात, कर्म योग जो है वो कैसा है? विशिष्यते, जो कर्म योग है वो उत्तम कहा गया हुआ है। कर्म संन्यास सांख्य योग से, कर्म संन्यासात सांख्य योग से कर्म योग विशिष्यते उत्तम कहा गया हुआ है। अब ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है। परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही साधन कैसे हैं? कल्याणकारी हैं। लेकिन सांख्य योग से कर्म योग उत्तम है। सांख्य योग अर्थात संन्यास योग, कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म योग, ये उत्तम है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि परमात्मा ने संन्यास को, संन्यास योग को कर्म योग से उत्तम बताया हुआ है, और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी संन्यास योग को उत्तम बताते हैं। ऐसा हमें प्राप्त होता है। यदि आप इसका सविस्तार श्रवण नहीं करेंगे तो ऐसी आपको दुविधा प्राप्त हो सकती है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर क्या है कि कर्म योग ये पूर्व अवस्था है तथा संन्यास योग ये उत्तर अवस्था है। परमात्मा के जो साधन है, ये दोनों साधन कैसे हैं, ये अवस्था के रूप में हम इनका भेद कर सकते हैं। यदि हम बोले कि संन्यास योग बिल्कुल ही अलग है, संन्यास योग के अंदर कुछ और करना पड़ेगा, कर्म योग बिल्कुल अलग है, कर्म योग के अंदर कुछ और करना पड़ेगा, तो ऐसा भेद यहां पर परमात्मा नहीं बताते हैं। यहां पर क्या है? कर्म योग पूर्व अवस्था और संन्यास योग जो सांख्य योग है ये उत्तम अवस्था है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी
श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंदर क्या कहते हैं, नैष्कर्म्यम कर्म्यम सिद्धिम पराम संन्यासेनादि गच्छति, कि ये जो नैष्कर्म्यम सिद्धि है, जो निर्वाण है, जो मोक्ष है, वो संन्यास से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने बोला हुआ है। तो इसलिए इसे हम यूं समझ सकते हैं कि जो कर्म योग परमात्मा ने उत्तम बोला हुआ है, उसका कारण क्या है कि जैसे मिट्टी का एक कच्चा बर्तन होता है, वो कच्चा बर्तन टूट जाए, वो पुनः बनाया जा सकता है। इस अर्थ में मिट्टी का कच्चा बर्तन उत्तम माना गया हुआ है, और मिट्टी का बना हुआ पका हुआ जो बर्तन है वो टूटने के पश्चात दोबारा नहीं बन सकता है। इसीलिए इस अर्थ के अंदर वो मिट्टी का कच्चा बर्तन जो है वो उत्तम बोला गया हुआ है। सिद्धांत क्या है कि कर्म योगी जो होता है, तो कर्म योगी को यदि अनवधान से प्रमाद घट जाए तो उसे उस प्रमाद की इतनी दिक्कत नहीं होती, उसे इतना पाप नहीं लगता। लेकिन जो सन्यासी है, यदि उससे प्रमाद घटित हो जाए तो उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। इस अर्थ के अंदर परमात्मा सन्यास योग से कर्म योग को उत्तम बताते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कर्म योगी से अनवधान से गलतियां बहुत हो सकती हैं, तो गलतियों की क्षमा भी उन्हें उसे प्राप्त हो सकती है। ऐसा यहां पर परमात्मा जो कर्म योग है उसे सन्यास से उत्तम बताते हैं। और दूसरा न्याय हम क्या ले सकते हैं कि जैसे हम अभ्यास क्रम के अंदर कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, तो 10वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए हमें पहली कक्षा में प्रवेश प्राप्त करना होगा, और स्थिति को देखते हुए पहली कक्षा उत्तम होती है। वैसे ही कर्म योग कैसी है, ये पूर्व अवस्था है, प्रथम अवस्था है, और संन्यास योग कैसी है, ये उत्तर अवस्था है। कर्म योगी कैसा है, फर्स्ट क्लास के अंदर प्रवेश प्राप्त करेगा और अपने आप को सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रयास करता है, और धीरे धीरे करते करते वही कर्म योगी जब 10वीं कक्षा के अंदर प्रवेश प्राप्त करता है तो वही कर्म योगी धीरे धीरे सांख्य योगी बन जाता है। तो ऐसा हम यहां पर उदाहरणों को देख सकते हैं कि किस अर्थ में परमात्मा ने कर्म योग को उत्तम बोला हुआ है। वास्तव में परमात्मा ने सीधा सीधा बिल्कुल नहीं बोला कि सीधा सीधा कर्मयोग उत्तम है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्म करते रहिए, संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा परमात्मा का अभिप्राय नहीं। क्योंकि क्या होता है, बताने वाला किस अर्थ में बताता है, लेने वाला उसे उसी अर्थ में लेता है जो वो सुनना चाहता है। ऐसा भी हम एक मनोवैज्ञानिक तरीका देख सकते हैं कि बताने वाले ने एक शुद्ध अर्थ बताया, लेकिन सुनने वाले ने क्या अर्थ ग्रहण किया हुआ है कि सुनने वाले ने अपनी मर्जी के अनुसार उसे जो अर्थ अच्छा लगता है उसने ग्रहण किया। तो हमने परमात्मा बताना क्या चाहते हैं ये हमने देखना है, क्योंकि उस समय अर्जुन कर्म योग की अवस्था के अंदर है। उस समय अर्जुन के द्वारा प्रथम कर्म योग करते हुए सांख्य योग की तरफ उसने प्रस्थान करना है। इसलिए भगवान जी यहां पर अर्जुन को यह निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, प्रथम कर्म योग उत्तम होता है, पश्चात सांख्य योग में प्रवेश करना ही है। अर्थात साधक की पूर्व अवस्था को हम कर्मयोग बोल सकते हैं, उत्तर अवस्था को सांख्य योग बोला जा सकता है। ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कर्मयोगी की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं कि कर्मयोगी सांख्य योगी की अपेक्षा कितना श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, हे महाबाहु, यह न द्वेष्टि,
जो मनुष्य न द्वेष्टि अर्थात किसी से द्वेष नहीं करता है, च न किसी से कांक्षति आकांक्षा करता है, स नित्य सन्यासी वह कर्मयोगी कैसा है, नित्य सन्यासी है, नित्य सांख्य योग में रहने वाला है। सदा सन्यासी ज्ञेय समझने वाला है, उसे सदा सन्यासी ही समझो ही, क्योंकि निर्द्वंद्व द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक बंधात प्रमुच्यते संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा क्या कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से आकांक्षा रखता है, उस कर्म योगी को तुम सांख्य योगी अर्थात सन्यासी ही समझो, क्योंकि उसके अंदर उसने अपने आप को कर्म योग के अंदर ही सन्यासी बना लिया हुआ है, क्योंकि वह द्वंद्वों से रहित होता हुआ मनुष्य सुख पूर्वक कर्मों को करते हुए भी संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा परमात्मा यहाँ पर अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने क्या कहा कि जो सन्यासी होता है उसके द्वारा कर्म योगी होना आवश्यक है। सांख्य योगी कैसा है, उसे भी कर्म योगी होना पड़ता है, और जो कर्म योगी है वो कर्म योग का आचरण करते करते धीरे धीरे अपने आप सांख्य योग में प्रवेश करता है, सन्यासी हो जाता है। तो परमात्मा यहां पर आंतरिक सन्यासी होने की बात करते हैं। तो आंतरिक सन्यासी कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि जीवात्मा अंदर से थोड़ा सा कर्मयोगी हो चुका है, लेकिन वो किसी गुरु जी के पास गया और उसने विधि विधान के अनुसार सन्यास ले लिया, अर्थात बाहर से वो सन्यासी हो चुका है। तो बाहर से सन्यासी होने के पश्चात वो अपने आप को अंदर से सन्यासी बनाने का जो प्रयास करता है, उसी बात को भगवान जी यहाँ पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से आकांक्षा नहीं करता, ऐसा कर्म योगी जो होता है वो पूर्व अवस्था के अंदर कर्म योगी होता है। जब वो और सुदृढ़ हो जाता है, उसके मन से आसक्ति समाप्त हो जाती है, आकांक्षाएं इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, कलह कलेश द्वेष राग क्रोध इत्यादि समाप्त हो जाते हैं, तो वही कर्मयोगी धीरे धीरे सन्यासी बन जाता है। चाहे वह कर्मयोगी गृहस्थ आश्रमी क्यों ना हो, वो अपने परिवार में रहते हुए भी सन्यासी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वस्त्रों का परिधान ही कर सन्यासी बना जाए, ऐसा नहीं, लेकिन रीत जो है, परंपरा है, उसका वहन करना ही पड़ता है, क्योंकि सांख्य योगी बनने के लिए त्याग की आवश्यकता है। जब तक कर्म योगी त्यागी नहीं बनेगा वो सांख्य योगी नहीं बन सकता, और वो कर्म योगी योग के अंदर ही स्थिर रहेगा। ऐसा भगवान जी बोलते हैं कि जो कर्म योगी होता है वो धीरे धीरे सांख्य योग में प्रवेश करते करते निष्काम कर्म योगी होते होते कर्मों का त्याग करते करते धीरे धीरे क्या है, संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन से निवेदन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर कर्म योगी होने के ऊपर क्यों भर दे रहे हैं, क्यों भगवान जी अधिक बोलते हैं, क्योंकि क्या है, सन्यासी होना, त्याग करना एकदम से सुलभ नहीं है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए एकदम से सन्यासी होना कठिन है। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं कि अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए पहले अपने आप को कर्म योगी बनाओ, अर्थात प्रैक्टिस शुरू कर दो। जो काम सन्यास लेने के बाद करना है, उसी काम को, उसी कर्म को, उसी क्रिया को आप संसार में रहते हुए अपने आप करने शुरू कर दो और अपने आप को कर्म योगी बनाओ। कर्म योगी बनते बनते जब उत्तर अवस्था आएगी तो आप अपने आप सन्यासी बन जाओगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अब ज्ञान योग और सांख्य योग जो है उसके अंदर भेद क्या होता है, सांख्य योग कर्म योग के अंदर भेद क्या होता है, इसके विषय में परमात्मा निवेदन करते हैं। सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः
एकमप्यस्थितं सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हे अर्जुन, बाला, बाला कहते जो बेसमझ लोग होते हैं, जो ना समझ लोग होते हैं, वह सांख्य योगो पृथक प्रवदंती, जो बेसमझ लोग होते हैं वो क्या है, सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। जो ना समझ लोग हैं वो क्या है, सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं और सांख्य योग को और कर्म योग को प्राप्त करने से, उनको आचरण में लाने से अलग अलग फल मिलेंगे ऐसा समझते हैं। न कि पंडिता, न कि पंडित लोग जो अविद्वान हैं, बेसमझ हैं, उनकी धारणा ऐसी रहती है, पंडितों की नहीं। क्योंकि एकम अपि सम्यक आस्थित उभयो फलम विन्दते, एकम अर्थात इन दोनों से, एक साधन में अपि भी सम्यक अर्थात अच्छी तरह से, अस्थित स्थित हुए मनुष्य उभयो फलम विन्दते, दोनों फलों को प्राप्त कर लेता है, दोनों प्रकार के फलों को अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना समझ लोग होंगे वह सांख्य योग को और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं और इनको अलग अलग फल देने वाले मानते हैं। लेकिन जो पंडित है, जो विद्वान है, वो दोनों साधनों को एक ही मानते हैं कि कर्म योग और सांख्य योग एक ही साधन है और इन साधनों को आचरण में लाने से जो फल प्राप्त होने वाला है वो भी कैसा है, वो भी एक ही है। दोनों को आचरण में लाने से परमात्मा की ही प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो ऐसा भेद जो बेसमझ है उन्हें क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म योग के अंदर कर्मों को करना है, सांख्य योग के अंदर कर्मों का त्याग करना है, अर्थात विपरीत बातें यहां पर प्राप्त होती हैं तो उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कौन से करने हैं, कर्म करने हैं निष्काम कर्म, अर्थात निष्काम कर्म करके जो कर्मयोगी बनेगा उसने सकाम कर्मों का परित्याग कर दिया। तो सांख्य योग क्या कहता है कि सकाम कर्मों का परित्याग करो और निष्काम कर्मों को करो, अर्थात दोनों योगों के अंदर बात एक ही है। एक तरफ क्या है, कर्म योग के अंदर ऐसा करना चाहिए ये बताया गया हुआ है, सांख्य योग के अंदर ये नहीं करना चाहिए ये बताया गया हुआ है। ऐसा भेद आप समझ सकते हो, इसलिए ये दोनों बातें एक ही हैं। और सांख्य योग के अंदर ये काम नहीं करना चाहिए, सकाम का कर्म नहीं करने चाहिए, वो क्यों नहीं करने चाहिए, इसलिए सांख्य योग के अंदर ज्ञान योग भी प्रवेश हो चुका है कि राग द्वेष मद मत्सर क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। ऐसा सांख्य योग के अंदर सत और असत का ज्ञान परमात्मा ने दे दिया, सांख्य के अंदर ही ज्ञान योग भी प्रवेश कर चुका हुआ है। तो ऐसा सूक्ष्म भेद हम देख सकते हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि सांख्य योग पूरा का पूरा अलग है, कर्म योग पूरा का पूरा अलग है। सांख्य योग को आचरण में लाने से किसी और परमात्मा की प्राप्ति होगी और कर्म योग को आचरण में लाने से किसी और परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा भेद इनमें नहीं है। कैसा है, एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, इन दोनों साधन को आचरण में लाने से एक परमात्मा की ही प्राप्ति होनी है। अब जिसे कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम के अंदर है तो वह सबसे पहले कर्मयोगी होने का प्रयास करे, तो कर्मयोगी होने का प्रयास करते करते एक दिन क्या होगा, वो त्याग करके सांख्य योग में प्रवेश कर जाएगा। और जो बाल अवस्था के अंदर सांख्य योग में प्रवेश कर चुका है उसे धीरे धीरे कर्मयोगी होने का प्रयास करना चाहिए। और कर्मयोगी जब वो वह बन जाएगा तो कर्मयोगी बनने के पश्चात वो धीरे धीरे सांख्य में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात
इन दोनों तत्वों की आवश्यकता है यदि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो सन्यास तथा जो निष्काम कर्मयोग है ये पृथक नहीं है। किस अर्थ में दोनों को एक फल प्राप्ति में समझे, कैसा समझे कि दोनों की प्राप्ति एक ही है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पुनः अगले श्लोक के अंदर समझाते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य योगियों के द्वारा यत् स्थानम, जो स्थान अर्थात जो तत्व प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, योगई वही स्थान कर्म योगियों के द्वारा अपि भी तत्व वही गम्यते स्थान प्राप्त किया जाता है। अर्थात जो स्थान सांख्य योगियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सांख्यम, जो मनुष्य सांख्य योग च योगम कर्म योग अर्थात फल रूप में एकम एक, इन दोनों को कैसा है, एक पश्यति देखता है, इन दोनों को एक देखता है, सच पश्यति वही ठीक देखता है। परमात्मा क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य योग को और कर्म योग को जो एक देखता है वही ठीक देखता है, वही सही देखता है, और जो कर्म योग को अलग मानता है, सांख्य योग को अलग मानता है, वो ठीक नहीं देखते हैं, वो गलत देखते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर यही बात पुनः बोलेंगे कि पहले कर्म योगी हो जाओ, और कर्म योगी होकर जब आप प्रैक्टिस करोगे कर्म योग के अंदर, तो आपको सांख्य साधन को साधने में, संन्यास को साधने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुलभता प्रतीत हो जाएगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो अब शंका ये उपस्थित होती है कि परमात्मा ने यदि इन दोनों साधनों को एक ही माना है तो नाम दो अलग अलग क्यों दे दिए परमात्मा ने? तो परमात्मा को एक ही बात बोलनी चाहिए थी। तो इसका निवारण भी परमात्मा यहां पर करते हैं कि और कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है, यदि एक ही है तो भी इनके अंदर श्रेष्ठ अदम का भाव कैसे पैदा हो चुका हुआ है, इस विषय में भगवान जी आगे निवेदन करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुमयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो परमात्मा कहते हैं हे अर्जुन, तू परंतु महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, अयोगतः कर्म योग के बिना संन्यास सांख्य योग आप तुम सिद्ध होना दुःखम बहुत कठिन है। कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। मुनि जो मननशील साधक होते हैं, योग युक्त कर्म योग नचिरेन को कैसे है शीघ्र ही साधने वाले मानते हैं, और कैसे है ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला मानते हैं। अर्थात जो मननशील साधक हैं वो क्या मानते हैं कि कर्म योग का साधन थोड़ा सुलभ है, तो कर्म योग का साधन सुलभ होने से क्या है, ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो यहां पर क्या है कि जो मननशील साधक हैं उन्होंने विचार विमर्श करके एक तथ्य निकाला हुआ है। वो तथ्य क्या है कि एकदम से सन्यासी होना बहुत कठिन है। आप बोलोगे कि मन में विचार किया, गए जाकर गुरुजी से जाकर सन्यास ले लिया तो हम सन्यासी हो गए,
आज के बाद हमारे आगे मुनि लग गया तो हम सन्यासी हो गए। परमात्मा कहते हैं इस सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच्चे अर्थ में सन्यास होता है वो आंतरिक सन्यास होता है। और वो सन्यास कैसा है? उस सन्यास को सिद्ध करना, सांख्य योग को सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। उसके लिए क्या है, जो मननशील साधक है वो क्या मानते हैं कि कर्म योगी होना सुलभ है, लेकिन सांख्य योगी होना एकदम से सुलभ नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो निष्काम कर्मयोग का आचरण करते हैं वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने धन इत्यादि से, पत्नी पुत्र पुत्री इत्यादि से अपने आप को अलिप्त रखने का प्रयास करते हैं। तो वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे है, कर्मयोगी होने का प्रयास करते हैं। और जब वह साधक उत्तम कर्म योग के अंदर प्रवेश प्राप्त कर जाते हैं तो वो घर का भी परित्याग करके, संसार का भी परित्याग करके किसी जंगल में जाकर या किसी आश्रम में जाकर अपने जीवन का यापन करते हैं। तो ये रीत बिल्कुल उत्तम मानी गई है हमारे पंथ के। और हमारे पंथ के मैं यहाँ यूं कहूं कि हमारे इस मंदिर के, मंदिर श्री जय कृष्णिया चौक पास अमृतसर के, जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिस विद्वान की बुद्धिमत्ता का लोहा आज भी पूरा संसार मानता है, ऐसे परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी आचार्य प्रवर महंत श्री आराध्य मुरलीधर शास्त्री जी, जो कि मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर की शान कही जाते हैं। आज भी जब भी अमृतसर का नाम लिया जाता है तो इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि इन विद्वान ने, इस प्रखर बुद्धि के मालिक व्यक्ति ने क्या किया कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक रहस्यार्थ चंद्रिका नामक जो गीता ग्रंथ की टीका लिखी इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने अपने ऐसे मत व्यक्त किए हुए हैं कि जो मत कैसे हैं, अद्वितीय, जिन मतों को आम व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। जिस ग्रंथ से हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं, इसका नाम है साधक संजीवनी टीका। तो आप लोगों ने मुझसे निवेदन किया, गुरुजी ये ग्रंथ हमें बताइए, हम भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये ग्रंथ कैसा है, आप लोगों की समझ से बाहर है। यदि आप बोलोगे कि श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी टीका परिशिष्ट भाव को हम समझ सके, इतनी बुद्धि हमारी नहीं है। लेकिन हमारे जो कैवल्यवासी आचार्य श्री मुरलीधर शास्त्री जी आराध्य जी हैं, जो बड़े बाबा जी जिन्हें हम बोल सकते हैं, उन्होंने जो रहस्यार्थ चंद्रिका टीका लिखी हुई है वो आपको सुलभता से समझ आ सकती है। और उसके अंदर, इस गीता ग्रंथ के अंदर, रहस्यार्थ चंद्रिका के अंदर उन्होंने ऐसे सूक्ष्म तत्वों को इतनी अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि जीवात्मा आराम से समझ जाता है। उसे ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती कि ये परमात्मा ने क्या बोल दिया, कर्म योगी हो, संन्यास योगी हो। तो यहां पर उन्होंने भी यहां पर क्या है कि जो निष्काम कर्म योग है, जो कर्म योगी है, उसे पूर्व अवस्था का रूप दिया हुआ है, अर्थात गृहस्थ आश्रम। और जो सांख्य योग है उसे उत्तर अवस्था का रूप दिया हुआ है, अर्थात सन्यासी। कैसे? हमने सुना था कि पहले ब्रह्मचर्य अवस्था होती है, फिर गृहस्थ आश्रम अवस्था होती है, फिर वानप्रस्थ अवस्था होती है, फिर संन्यास अवस्था होती है। तो आचार्य श्री ने इसी अवस्था को धारण करते हुए क्या कहा है कि पहले गृहस्थ आश्रम के अंदर यदि प्रवेश कर चुके हो या नहीं प्रवेश किया तब प्रवेश करो, तो जाकर पहले संसार का अच्छी तरह से अनुभव लो। संसार का अच्छी तरह से साधक बाधक तत्वों से अनुभव लेकर संसार में रहते हुए, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर के अंदर रहते हुए, विषय वासनाओं के अंदर रहते हुए अपने आप को सबल बनाओ। क्योंकि एकांत के अंदर, खाली मैदान के अंदर कोई भी तलवार चला लेगा, लेकिन भरी मैदान के अंदर जो तलवार चलाए वही महावीर कहलाता है। इसी बात को वो निवेदन अपने शब्दों में करते हैं कि पहले संसार में रहते हुए अपने आप को कर्म योगी बनाओ। जब संसार में रहते हुए संसार रूपी
युद्ध क्षेत्र में रहते हुए, क्योंकि यहां पर क्या है, एक ज्ञान को प्रवाहित करने की जो भूमि है वो कैसी है, युद्ध क्षेत्र की। तो परमात्मा केवल युद्ध करो ये अर्जुन को निवेदन करते हैं, हम सबको निवेदन नहीं करते, लेकिन संकेत परमात्मा हमें क्या देते हैं कि जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर युद्ध करने के लिए गया हुआ है और मोहित हो चुका है, वैसे ही हम सब जीवात्मा इस संसार रूपी युद्ध भूमि के अंदर हम आए हुए हैं। और हम भी कैसे हैं, जैसे अर्जुन मोहित हो चुका है अपने सगे संबंधियों को देखकर, वैसे हम भी इस संसार रूपी युद्ध भूमि के अंदर आकर हम सब भी आकर मोहित हो जाते हैं। और परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध कर, अर्थात इस मोह से युद्ध कर, इस काम क्रोध लोभ से युद्ध कर और इनको परास्त कर। और हमें भी परमात्मा यही संकेत देते हैं कि हे जीवात्मा, यह श्रीमद् भगवत गीता केवल अर्जुन को मैंने नहीं बताई, जन कल्याण के लिए जो व्यक्ति गीता को सुनता है, जो व्यक्ति गीता को पढ़ता है, जो व्यक्ति गीता को पढ़ाता है, उस एक एक व्यक्ति के लिए परमात्मा ने गीता को बताया हुआ है। ऐसा समझकर गीता का अध्ययन करो। तो हम भी इस संसार रूपी युद्ध में लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो हमने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सांसारिक जो भावनाएं रहती हैं, जो काम प्रबल काम रहता है, और भी जो हमें क्लेश प्राप्त होते हैं, उन क्लेशों से हमने युद्ध करना है, हमने लड़ना है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, कि हे अर्जुन मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, क्योंकि परमात्मा युद्ध करने के लिए हमें निवेदित नहीं करती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो कर्म योग है और जो संन्यास योग है उसका वर्णन करते हैं। और हमारे कैवल्यवासी आचार्य श्री मुरलीधर शास्त्री जी आराध्य, इन्होंने एक अपना बहुत सूक्ष्म मत दिया हुआ है जिसको मैं यहां पर रखना चाहूंगा। तो इनके मत के अनुसार भी क्या है कि बाल अवस्था के अंदर संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बाल अवस्था के अंदर संन्यास लेगा वो कैसा है, वो एक फ्रेशर, एक नया नया खिलाड़ी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है। और जो नया नया खिलाड़ी युद्ध क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, जिसे ये भी नहीं पता कि प्रहार कैसे करना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है और अपनी सेना की रक्षा कैसे करनी है, ऐसा नया नया योद्धा जब युद्ध करने के लिए जाता है तो वो परास्त हो जाता है। तो ऐसा योद्धा कौन सा है जो नया नया बाल अवस्था के अंदर संन्यास लेकर सांख्य योग के अंदर प्रवेश करता है। तो हमारे कैवल्यवासी आचार्य श्री मुरलीधर शास्त्री जी आराध्य क्या कहते हैं कि ऐसा जो नया नया योद्धा है उसे सांख्य योग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कैसे, उसे पहले अच्छी तरह से युद्ध कला को सीखना चाहिए। और युद्ध कला को कैसे सीखना चाहिए, मान लीजिए कोई एक योद्धा अच्छी तरह से प्रशिक्षण उसने लिया, दाव पेच सीखे, युद्ध क्षेत्र के अंदर कैसे कौन कौन सी कलाएं होती हैं, कैसे शत्रुओं से जीतना है, कैसे मंत्रणा करनी है, कैसी रणनीति बनानी है और कैसे अपनी रक्षा करनी है। जब ऐसा सीख कर फिर युद्ध क्षेत्र के अंदर प्रवेश प्राप्त किया जाता है तो वो निश्चय ही जीतता है। तो इसी सिद्धांत को सामने रखते हुए, व्यवहार को सामने रखते हुए आचार्य श्री क्या निवेदन करते हैं कि पहले कर्म योग के अंदर रहते हुए कर्म योगी बनो, संसार के अंदर रहते हुए पहले इन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जीतो, युद्ध करो, अपने आप को पहले योग्य बनाओ, फिर जाकर सांख्य योग में प्रवेश करना, ऐसा उनका निवेदन है। तो ये बहुत अच्छी एक बात उन्होंने बोली हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति जितने घाव खाता है उतनी उसकी जो सहन करने की क्षमता होती है वो सहन करने की क्षमता बढ़ती है। और जिस व्यक्ति ने कभी घाव खाए ही ना हो उसे 2 दिन मुक्के मारोगे वो मर जाएगा, क्योंकि सहन करने की क्षमता नहीं है। आज के समय में आपने देखा इम्यूनिटी पावर, वो भी क्या है, सहन करने की क्षमता। जिसकी ज्यादा होगी वो बीमारी से लड़ेगा और जीतेगा, जिसकी कम होगी वो बीमारी से न सहन करने के कारण हार जाएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर क्या है, पहले कर्म योगी बनो
फिर सांख्य योगी बनो, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। क्योंकि जो सीधा सीधा सांख्य योग में प्रवेश करेगा वो हार जाएगा, और जो कर्म योगी बनकर सांख्य योग में जाएगा वो जीतेगा। इसीलिए इसी अर्थ के अंदर परमात्मा जो कर्म योग है उस कर्म योग को उत्तम बताते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, कर्मयोगी के जो लक्षण हैं उन लक्षणों का वर्णन परमात्मा करते हैं। जितेंद्रिय कि हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो चुकी है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हुआ है। विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका हुआ है। विशुद्ध अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। विजितात्मा, और जिसने अपने शरीर को भी जीत लिया हुआ है। और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योग युक्त, ऐसा योग में जो कर्म योगी युक्त हो चुका हुआ है, अपने आप को युक्त करते हुए अपि न लिप्यते, वह कैसा है, लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी का लक्षण परमात्मा क्या बताते हैं कि कर्मयोगी कैसा होता है, संसार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी कर्मों के अंदर कभी लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को जितेंद्रिय बना लिया हुआ है। जितेंद्रिय अर्थात कि इंद्रियां उसके वश में हो चुकी हैं। विशुद्ध आत्मा, उसका अंतःकरण भी कैसा है, निर्मल हो चुका है। इंद्रियां तो उसने अपने वश में की हुई है, यहां तक कि उसका शरीर भी उसके वश में हो चुका हुआ है। शरीर वश में होने का भाव क्या है कि जैसे आप लोग कभी कभी बैठे होते हो, कोई व्यक्ति बैठा है तो फालतू में ही कोई हिलता रहता है, फालतू में ही हाथ हिलाता रहेगा, फालतू में ही इधर उधर देखता रहेगा। अर्थात शरीर भी कभी कभी क्या है, हमारे वशीभूत नहीं रहता है, हमें खुद पता नहीं होता हम करते क्या है। इसका विश्लेषण अपने बहुत किया हुआ है। तो ऐसा उसने अपने शरीर को भी अपने वश में किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा हो चुकी है। अर्थात जो निष्काम कर्म करता है, कोई भी कर्म करेगा वो परिवार के लिए हो या संसार के लिए हो या परमार्थ के लिए हो, वो कैसे है, निष्काम कर्म करता है। ऐसा कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो उसकी इंद्रियां विषयों के अंदर रममान नहीं होती तो क्या वो अपनी इंद्रियों को रोक कर रखता है, आंखों को बोलेगा भाई खोलना खुलनी नहीं है, ऐसा प्रकार है, तो परमात्मा उसका आगे निवेदन करते हैं। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वित पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो ये जो दो श्लोक हैं, इन श्लोकों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये समासिक रूप में श्लोक प्राप्त हुए हैं, तो इन्हें कैसे तोड़ना है उसकी पद्धति यहां पर देखेंगे। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वित, इससे आगे जहां पर भी आपको यह प्राप्त होता है, न प्राप्त होता है, वहां पर आपने तोड़ना है। जैसे पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्, न को याद रखे, इसको तोड़ना है। उसके आगे प्रलपन, विसृजन, गृह्णन्, नुमिष्णन्, निमिष्णनपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु
वर्तन्त इति धारयन्। तो ऐसे इस क्लिष्ट श्लोक को आप सरलता से बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको अच्छी तरह से बोल सकते हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि तत्ववित्त, कि तत्व को जानने वाला युक्त जो सांख्य योगी होता है, अर्थात पहले कर्म योगी बन चुका हुआ है। कर्म योगी की जो उत्तर अवस्था है जिसे सांख्य योग कहा जाता है, वह कैसा है? पश्यन देखता हुआ, श्रृण्वन सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिग्रन सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, गृह्णन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, व्रीसुज्जन अर्थात त्याग करता हुआ मल मूत्र इत्यादि का, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास को ग्रहण करता हुआ, उन्मिशन आंखों को खोलता हुआ, निमिशन आंखों को मूंदता हुआ, अपि भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में वर्तन्त इति धारयन् अर्थात वर्तन कर रही हैं ऐसा समझकर भी किंचित एव न करोमि इति मन्येत। वो क्या विचार करता है कि ये इंद्रियां अपने विषय के अंदर वर्तन कर रही है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। उसका भाव क्या रहता है? जो तत्ववित्त होता है, यहां परमात्मा ने सबसे पहले शब्द क्या प्रयोग किया? तत्ववित्त। साधारण व्यक्ति की परमात्मा यहां पर बात नहीं करते हैं। जो अपने में या अपने स्वरूप के अंदर स्थित हो चुका हुआ है, बाह्य पदार्थों से जो निर्लिप्त हो चुका हुआ है, उसे परमात्मा तत्ववित्त कहते हैं। तो वह तत्ववित्त व्यक्ति क्या है? वो प्रत्येक कार्य को करता है। वो सोएगा भी, खाएगा भी, देखेगा भी, सूंघेगा भी, कोई वस्तु को ग्रहण भी करेगा, चलेगा भी, मल मूत्र का सारण भी करेगा, आंखों को खोलेगा भी, आंखों को मूंदेगा भी, और श्वास इत्यादि लेने का कार्य जो है वो सारे के सारे कार्य करता है। लेकिन उसका भाव क्या रहता है कि ये इंद्रियां हैं, जब तक मैं शरीर के अंदर हूं, इंद्रियों ने अपने कार्य को करना ही है। मैं शरीर के अंदर रहता हुआ इन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकता हूं, तो ये इनका कार्य है, ये कर रही हैं, ये काम मैं नहीं करता हूं। अर्थात निर्लिप्त हो चुका है। आंखें खुली, आंखों ने सामने देखा, चाहे कोई विषय पदार्थ सामने दिखाई दिया, लेकिन वो जीवात्मा बोलता है कि आंखें देख रही है, मैं नहीं देखता। क्योंकि अक्सर कभी कभी क्या है, हम बोलते हैं कि नहीं, उस व्यक्ति ने हमें अनदेखा कर दिया। तो अनदेखा करने का मतलब कि देखने के बाद भी हमने उसे नहीं देखा। हमने क्या किया? हमने तेरी तरफ देखना ही नहीं, देखा लेकिन अंदर से क्या देखा ही नहीं। परमात्मा उसी भाव को रखने के लिए बोलते हैं, सुनो लेकिन मत सुनो। किसी ने आपको गाली दी, अपशब्द कहे, तो अपशब्द कहने के बाद आपने उस अपशब्द को सुना, सुनने के पश्चात बुद्धि के पास बात गई, भाई काम खराब हो गया, मन के अंदर उद्वेग पैदा हो गया, क्रोध पैदा हो गया, आपने उसका प्रतिकार किया। लेकिन जो तत्ववित्त व्यक्ति होता है वो क्या है? कोई उसे अपशब्द बोलेगा, वो यहां तक जाने देगा, सुनेगा, लेकिन उसके आगे उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसने कान ने अपना काम तो किया, लेकिन आगे जो तत्ववित्त व्यक्ति है उसने अपना काम कर दिया, उसे आगे नहीं जाने दिया। उसने किसी व्यक्ति ने अपशब्द कहे, गाली दी, लेकिन इस व्यक्ति ने उसे गाली को लिया ही नहीं। मान लीजिए, थोड़ा सा सूक्ष्म भेद परमात्मा यहां पर बताते हैं। कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, आप उस गाली को लेते हो तभी असर होता है। आप उस गाली को लो ही मत, तो उसका आपके ऊपर असर होगा ही नहीं। यही बात परमात्मा यहां पर बोलते हैं कि जो तत्व को जानने वाला साधक हो जाता है वो कैसा है? विषयों के अंदर वर्तन करते हुए भी विषयों से अलिप्त रहता है। अर्थात आंखें अपना काम कर रही हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। कान अपना काम करते हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। श्वास अपना काम करते हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं।
किसी ने कोई वस्तु ग्रहण हमें प्रदान की, हाथों ने ले ली, उस वस्तु को लेने के पश्चात वो हर्षित नहीं होगा। किसी को इस तत्वविद व्यक्ति ने वस्तु प्रदान कर दी तो ये खुश नहीं होगा, इसने वस्तु प्रदान करी, ये दुखी नहीं होगा। अर्थात ये कर्म योगी कैसा है, संसार के अंदर रहते हुए, इंद्रियों के अंदर रहते हुए, अपने शरीर के अंदर रहते हुए भी उनके अंदर नहीं रहता है, ऐसा परमात्मा यहां पर सूक्ष्म भेद बोलते हैं। तो यहां पर परमात्मा ने देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, ये जो विषय कहे गए हैं, ये नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण, रसना इत्यादि के विषय रहते हैं। जो कर्म इंद्रियां हैं, उन कर्म इंद्रियों के भी अपने अपने विषय रहते हैं। उसके पश्चात जो सोना इत्यादि क्रियाएं हैं, ये अंतःकरण की क्रियाएं होती है। जो श्वास इत्यादि लेना है, ये प्राण क्रियाएं होती हैं, जो कल आपको बताया हुआ था। और जो आंखें हम मूंदते हैं, कभी खोलते हैं, पलक झपकते हैं, पलक को उठाते हैं, तो ये कूर्म नामक जो उपवायु है उसके कार्य बोले गए हैं। अर्थात ये जो प्रत्येक कार्य हमारे शरीर में होते हैं, किसी किसी घटक के कार्य रहते हैं। तो तत्वविद व्यक्ति इन्हें सहज भाव से, आराम से, अच्छी तरह से चलने देता है, इनके अंदर लिम्पायमान नहीं होता। ऐसा परमात्मा सांख्य योगी और कर्म योगी का यहां पर लक्षण बताते हैं। ब्रह्मण्य ध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। ब्रह्मण्य ध्यायी कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। तो परमात्मा यहां पर अब हमें एक दृष्टांत देते हैं कि ये जीवात्मा संसार में रहते हुए भी विषयों से अलिप्त कैसे रहता है। तो उस तत्व को समझाने के लिए परमात्मा क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, यह कर्मणि ब्रह्मणि आधाय, यह जो भक्ति योगी, यहां पर परमात्मा अब धीरे धीरे क्या है, भक्ति योग के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं। जो भक्ति योगी होता है वो कैसा है, कर्मणि, संपूर्ण कर्मों को, ब्रह्मणि, परमात्मा में आधाय अर्पण करके। अब यहां पर भक्ति का अंश प्राप्त होता है। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके करोति, करता है। सह, वह, अंबसा, जल से, पद्म पत्र, कमल के पत्ते की तरह, इव अर्थात तरह, पापेन न लिप्यते, पाप से लिम्पायमान नहीं होता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवात्मा सांख्य योगी होते हुए, सांख्य योगी होने से पूर्व कर्म योगी होते हुए, कर्म योगी होते हुए, सांख्य योगी होते हुए, तो सांख्य योगी होते हुए भक्ति योग में जब प्रवेश करता है तो वो क्या करता है कि जितने भी कर्म वो करता है उन सभी कर्मों को क्या है, परमात्मा के अर्पण कर देता है। तो परमात्मा के अर्पण करने से क्या है, आसक्ति का नाश हो जाता है और यह व्यक्ति आसक्ति का नाश करते हुए कर्म करता है। आसक्ति किसी कर्म में है नहीं, जो स्वाभाविक कर्म किए हैं उसे परमात्मा में के अर्पण कर देता है। तो ऐसा करने से क्या है, वह जीवात्मा कर्मों के बंधनों से बाधित नहीं होता, वो कर्म करते हुए भी अकर्ता है। जैसे एक कमल का जो पत्ता है, तो कमल का पत्ता कैसे रहता है, उसकी जन्म भूमि जो कीचड़ है या जल है वह रहती है। कमल जल में से उदित होता है, प्रकट होता है, और जल में रहते हुए भी वह गीला नहीं होता। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि इस पत्ते के ऊपर जितना भी आप पानी डालो, या कमल का जो फूल है उसे आप कितना भी डुबो कर रखो, वो पानी से कभी भी गीला नहीं होता। ऐसा सिद्धांत हमें प्राप्त होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे कमल का जो पत्ता है, जो कमल का जो फूल है, वो कैसे है, पानी में रहते हुए भी पानी से अलिप्त रहता है, वैसे ही ये कर्म योगी, सांख्य योगी, भक्ति योगी क्या है, कैसा है, संसार में रहते हुए भी संसार के पापों से मुक्त रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर एक सूक्ष्म बात बोलते हैं।
तो अक्सर कमल हमने बहुत बार देखा लेकिन हमने सुना नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें शास्त्रों में प्राप्त होती है, लेकिन हम उन शास्त्रों से दूर हो चुके हैं। कि जैसे एक ऐसा प्राणी है जो आंखें खोलकर सोता है, शायद आपको पता होगा, पशु पक्षी आप बोल सकते हो। और एक प्राणी ऐसा है जो खड़ा होकर सोता है। एक पेड़ ऐसा है कि पतझड़ आने के बाद भी उस पेड़ के ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसे बहुत सूक्ष्म सिद्धांत हमें हमारे ग्रंथों में मिलते हैं कि जैसे मछली जो है वो आंखें खोलकर सोती है, घोड़ा खड़ा होकर सोता है, कभी बैठकर नहीं सोएगा घोड़ा। और जो आम का पेड़ है उसके ऊपर पतझड़ का कभी असर नहीं होता। पतझड़ के अंदर सभी पेड़ों के पत्ते मुरझाकर सूखकर टूट जाते हैं, और जब वसंत ऋतु आती है तो नए पत्ते उदित होते हैं, पल्लव जिसे बोला जाता है वो उदित होते हैं। लेकिन जो आम का पेड़ है उसके पत्ते कभी भी किसी स्थिति के अंदर नहीं मुरझा जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं। इसका कारण भी हमें मिलता है कि कहीं कहीं शास्त्रों में ये बोला गया हुआ है कि श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय, अपना जो वनवास का काल है, बहुत समय वो आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, इस कारण से ऐसा ऐसा घटित होता है। ऐसे हमें कहीं पर श्रवण किए हुए उल्लेख प्राप्त होते हैं, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। तो वही उदाहरण परमात्मा यहां पर देते हैं पद्म पत्र में वाम्बसा, कि जैसे पत्ता और पुष्प पानी में रहते हुए भी पानी से वो अलिप्त रहते हैं, पानी से वो अभिभूत नहीं होते, वैसे ही ये साधक कैसा है, संसार में विचरण करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, सामाजिक कार्य करते हुए भी ये साधक कैसा है, कर्म योगी होता है, सांख्य योगी होता है और भक्ति योगी होता है। और आने वाला जो समय होता है, जो चरम सीमा का समय आएगा, उस चरम सीमा के अंदर ये सन्यासी अवश्य हो जाता है, क्योंकि सन्यास क्या है, आंतरिक भाव। आंतरिक भाव होने के पश्चात बाह्य भाव अपने आप आ जाता है। कल मैंने आपसे श्री गुरु नानक देव जी की एक बात कही थी, अब उसी बात को मैं यहां पर दोहराना चाहूंगा कि श्री गुरु नानक देव जी अपने ग्रह का त्याग करके निकल चुके हैं और उन्होंने एक कंथा डाला हुआ है जो कि काले और मटमैले रंग का है, मिट्टी धूल इत्यादि से वो सना हो चुका है। और नाथपंथी सन्यासी जो है वो उनके ऊपर आक्षेप करते हैं, ये तो कोई सन्यासी नहीं है, फिर प्रचार क्यों करता है, ऐसा उन्होंने आक्षेप लिया हुआ है। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी जो संत हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने क्या किया कि कर्म योगी होने का प्रयास किया, और कर्म योगी होते होते उनकी वेशभूषा भी कैसी हो चुकी है, सन्यासियों वाली। वही बात परमात्मा यहाँ पर निवेदित करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी हमें क्या बोला हुआ है कि ऐसे कपड़े डालो कि जिन कपड़ों को डालने से या तुम्हारे आचरण को देखने से लोग समझे कि ये संत हैं। कपड़े तो संतों के डालो, आचरण तुम्हारा गृहस्थियों की तरह हो, तो ऐसा संन्यास परमात्मा अपेक्षित नहीं करते हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हो या भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हो, दोनों अवतार ही क्या अपेक्षित करते हैं, अंदर से सन्यासी हो जाओ, बाहर से जैसे मर्जी कपड़े डाल लो। क्योंकि भगवान जी क्या कहते हैं, कारवा तारवा च्या सारिके वस्त्र हुआवे, स्मशानीचे वस्त्र घेपे, अर्थात वस्त्र कौन से डालो कि शमशान में किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां पर जाकर जो वस्त्र फेंके हो वो डालो, परमात्मा की आज्ञा। और कारवा तारवा च्या सारिके, जैसे वो बंजारे फिरते रहते हैं, उनके कपड़े काले हो जाते हैं, वैसे कपड़े डालो। अब परमात्मा, यदि मैं सूक्ष्म विचार करूं तो परमात्मा ने क्या बोला कि शमशान में जाओ, वहां पर यदि किसी की पैंट शर्ट पड़ी हो वो डाल लो। परमात्मा वहां पर हमें धोती कुर्ता डालने की आज्ञा भी नहीं दे रही है। ये परंपराएं मार्ग रूढ़ी हमें प्राप्त हुई है। ध्यान से सुनिए, एक पहलू आपने सुना, अब दूसरा पहलू, इन वस्त्रों का भी महत्व कैसे है, धोती और कुर्ते का महत्व कैसे है। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने आचार्य श्री नागदेव जी को वरदान दिया हुआ है कि जो तू बोलेगा वो मेरे वाक्य हैं। तो स्मृति काल के अंदर
कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई कि संत जनों को ताड़ित करना शुरू किया गया था। तब जाकर जो आचार्य श्री नागदेव जी हैं, उन्होंने इन वस्त्रों का विधान किया हुआ है कि सन्यासियों को समाज में रहते हुए जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो शासन के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, ये सन्यासियों को दूर से समझ रहे कि सन्यासी आ रहे हैं, इनके साथ हमने अनुचित व्यवहार नहीं करना है। इसीलिए मार्ग, रूढ़ी और परंपरा का वहन करते हुए ये वस्त्र जो आज के समय में सन्यासी डालते हैं, उनका धारण करने का जो विधान है वो किया गया है। और अच्छा है, जरूरी भी है, क्योंकि परमात्मा ने हमें आदेश दिया हुआ है कि जो मार्ग रूढ़ी चलती है उसका भी वहन करना है। श्रुति को सुनिए, स्मृति को पढ़िए, मार्ग रूढ़ी का उसके अनुसार चलिए, वृद्धाचार के अनुसार चलिए, परंपरा का वहन कीजिए। क्योंकि श्रुति क्या है? परमात्मा के वाक्य। स्मृति आचार्य श्री नागदेव जी ने जो बोला हुआ है। मार्ग रूढ़ी, मार्गों के अंदर जो परंपराएं धीरे धीरे चली उसको भी मानना है। वृद्धाचार, हमसे बड़े जो संतों ने जो आचरण किया है उसे भी करना है। परंपरा, जो परंपरा हमें अपने बुजुर्गों से प्राप्त हुई है उसका वहन भी करना है। कि मान लीजिए हमें मार्ग रूढ़ी और वृद्धाचार से ये वस्त्रों का परिवेश हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें उसका वहन करते हुए इन वस्तुओं को भी ध्यान में रखना है। जब भी सुनो तो वस्तु के दोनों पहलुओं को सुनो, और जब भी बोलो तो वस्तुओं के दोनों तरफ पहलुओं को विचार करके ही बोलना है। तो ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के बहुत सारे तत्वों को और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के बहुत सारे तत्वों को जान सकते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की असीम कृपा एवं अनुकंपा से परमात्मा के दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री